नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इधर नियोजित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को मेल कर संवैधानिक व मानवाधिकार की रक्षा की लगाई गुहार। नियोजित शिक्षकों की संवैधानिक व मानवाधिकार की रक्षा की लड़ाई व्यापक रूप लेते जा रही है। शुक्रवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ डुमराव के अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद तथा बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ गोप गुट के प्रदेश महासचिव नागेंद्र सिंह द्वारा ईमेल से मुख्यमंत्री को सूचना दी गई। प्रखंड अध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद ने बताया कि 1-2 रोज में मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा शिक्षा मंत्री के अलावा नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव को फेस टू फेस मुलाकात कर आवेदन दिया जाएगा। अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय से न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी क्योंकि अब अधिकारी असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी भी कर रहे हैं। अधिकारी चाह रहे हैं कि शिक्षक झगड़ा करे जिससे मुद्दा गौण हो जाए। पूर्व में भी अधिकारियों और शिक्षकों के बीच झगड़ा होकर मुकदमा हो गया था जिससे मुद्दा गौण हो गया, लेकिन हमको कितना भी प्रताड़ित किया जाएगा हम विचलित नहीं होंगे। अधिकारी की लड़ाई को लोकतांत्रिक रूप से लड़ी जाएगी। अधिकार की लड़ाई से मेरा बलिदान बेकार न जाए और दोषियों को सख्त सजा मिले, इसके लिए न्यायालय का भी सहारा लिया जाएगा। मानवाधिकार को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है, जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति तथा सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा सकता है, लेकिन अधिकारियों के हर साजिश को नाकाम कर अपना हक लेकर रहेंगे। एक दिन मरना सबको है, लेकिन अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए बलिदान होने पर भारतीय होने का गर्व महसूस होगा। आने वाले पीढ़ियों को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा और यह भी गौरवान्वित होगी। लॉकर की सुरक्षा बैंकों का दायित्व। कोर्ट ने बैंक लॉकर सुविधा के बारे में जारी किए निर्देश। लॉकर सुविधा सुरक्षा व प्रबंधन के बारे में आरबीआई को 6 माह में नियम तय करने को कहा। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 5 लाख हर्जाना और 1 लाख रुपए मुकदमा खर्च देने का दिया आदेश। बिना किसी तर्कसंगत कारण के बैंक के कार्य याचिकाकर्ता का लॉकर उसे बताए बगैर तोड़ दिया। इस तरह बैंक के ग्राहक के प्रति सेवा प्रदाता के तौर पर अपने दायित्व को अवहेलना की है। बैंक इसके लिए सेवा में कमी का जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि लॉकर की सुविधा और संचालन में जरूरी सावधानी बरतना बैंकों का दायित्व है। बैंक अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं झाड़ सकते। ग्राहक बैंक में लॉकर सुविधा यह सुनिश्चित करने के लिए लेता है कि वहां उसकी संपत्ति और चीजें सुरक्षित रखी जाएगी। बैंकों के जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लेने से न सिर्फ उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होगा बल्कि निवेशक का भरोसा भी टूटेगा। कोर्ट के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वह 6 माह के भीतर लॉकर सुविधा या सुरक्षित धरोहर प्रबंधन के बारे में दिशा निर्देश जारी करे। कोर्ट ने साफ किया है कि बैंकों को इस बारे में एक तरफा नियम तय करने की छूट नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने लॉकर प्रबंधन के बारे में बैंकों के लिए दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही कहा, आरबीआई का नियम जारी होने तक बैंकों को कोर्ट के दिशा निर्देश मानने होंगे। न्यायमूर्ति MM शांतनगौड़ व विनीत शरण की पीठ ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ दाखिल अमिताभ दासगुप्ता की याचिका पर शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने बैंक को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपए हर्जाना और 1 लाख रुपए मुकदमा खर्च अदा करने का आदेश दिया है। अमिताभ दासगुप्ता का आरोप था कि लॉकर का किराया देने के बावजूद बैंक के समय से किराया अदा न करने के आधार पर उसका लॉकर उसे बताए बगैर तोड़ दिया। जब वह करीब साल भर बाद लॉकर संचालित
करने बैंक पहुंचा तब उसे उसकी जानकारी हुई। बैंक के लॉकर में रखे उसके 7 जेवरों में से सिर्फ 2 ही वापस किए। बैंक के आभूषणों की संख्या को लेकर विवाद उठाया था। उस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने आभूषणों के विवाद के बारे में याचिकाकर्ता को दीवानी अदालत जाने के कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसे लगता है कि लॉकर प्रबंधन के बारे में मौजूदा रेगुलर अपर्याप्त और घालमेल वाले हैं। हर बैंक का अपना नियम है। देखने में आया है कि उपभोक्ता फोरम के समक्ष अपना पक्ष रखने के लेकर बैंक भ्रमित है। बैंक का लागत है कि अगर उन्हें लॉकर में रखे सामान की जानकारी नहीं है तो वे अपने दायित्व से भी मुक्त हो जाते हैं। देश के सर्वोच्च अदालत होने के चलते वह बैंक को ग्राहक के लॉकर प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद को जारी नहीं रखने दे सकती है। 9वीं से 12वीं तक के पीजीटी के लिए शिक्षक पात्रता जरूरी। नेशनल काउंसिलिंग फॉर एनसीटीई के शिक्षक पात्रता परीक्षा को अब 1ली से 12वीं कक्षा तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। 1ली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल टीचर्स के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पास होना जरूरी होगा। गौरतलब है कि अब तक टीईटी की अनिवार्यता केवल 1ली से 8वीं कक्षा तक के लिए थी, लेकिन 9वीं से 12वीं यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब इनकी ज़रूरत सभी को होगी। टेस्ट पैटर्न किया जाएगा तैयार। एनसीटीई ने कहा है कि अब किसी भी क्लास में पढ़ने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश व टेस्ट पैटर्न तैयार किया जाएगा। टेस्ट पैटर्न के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षकों को अपग्रेड करने के लिए यह तैयार की गई है। सीबीएसई मार्च से जून तक लोग प्रैक्टिकल परीक्षा के तुरंत बाद लिंक अपलोड करना होगा फोटो। सीबीएसई ने पहली बार प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए मार्च से जून तक का समय दिया है। कोरोना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि किसी की परीक्षा नहीं छूटे। अगर कोई विद्यार्थी अनुपस्थित होता है तो उसकी परीक्षा फॉर्म सीबीएसई के रीजनल ऑफिस को देनी होगी। इंटरनल मार्क्स को अपलोड करने के लिए 11 जून तक का समय दिया गया है। इसके बाद मार्क्स अपलोड करने का मौका नहीं मिलेगा। बोर्ड ने अपने सर्कुलर पर स्पष्ट कहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त एग्जामिनर ही लेंगे। अगर एग्जामिनर नहीं है तो फोरम सूचना दे, लेकिन स्कूल का कोई शिक्षक परीक्षा नहीं ले सकता। अगर ऐसा होता है तो बच्चों को उस समय की थ्योरी के मार्क्स के अनुसार एवरेज मार्क्स दे दिए जाएंगे और प्रचार्ज और स्कूल पर कार्रवाई हो सकती है। प्रोजेक्ट असेसमेंट और प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूलों में ही आयोजित की जाएगी। एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर के साथ बोर्ड द्वारा